बाज नहीं आ रहा, वो तौबा नहीं कर रहा। ये उससे बड़ी रुला देने वाली बात है, ये उससे बड़ा दर्द है जिसने जिगर को पारा पारा किया हुआ है। ये उससे बड़े तीर हैं जो सीने के पार हो रहे हैं कि इतना बड़ा नौहा देखकर भी गाना सुनने वाला गाना ही सुन रहा है, रिश्वत लेने वाला रिश्वत ही ले रहा है, जिना करने वाला जिना ही कर रहा है, झूठ बोलने वाला झूठ ही बोल रहा है, माँ बाप को जलील करने वाला उसी डगर पे है, बाप को झटकने वाला उसी डगर पर है, दीन का मजाक उड़ाने वाला उसी डगर पे है। कितने पागल दीवाने हैं जो आज कह रहे हैं ये बाई नेचर है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है। अल्लाह अकबर, समझाओ उनको, समझाओ उनको, खुद भी वापस आओ, वापस आओ। जमीन आसमान की लगामें मुझे लगता है जैसे ढीली की जा रही। बहुत अरसे से जमीन मांग रही थी, अल्लाह मुझे इजाजत दे, मेरा कलेजा जल चुका है। तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो? जब माँ का आंसू जमीन पे गिरता है तो कुछ नहीं होता। जब बाप अपनी औलाद के हाथों दुख उठाकर बेबसी से हाय करता है तो उससे कुछ नहीं होता। सिर्फ पैसे के कम होने से कुछ होता है। लानत है उस इल्म पर जो पैसे का गुलाम बना दे, लानत है उस इल्म पर जो बेटी के सर से दुपट्टा उतार दे, जो माँ का वकार छीन ले, जो बहन का तकद्दुस छीन ले, जो औरों की बेटियों को बेटी समझना खत्म कर दे। मुझे ये ताजीब नहीं चाहिए, ये इल्म नहीं है, अंधेरा है, ये ताजीब नहीं है, ये जाहिलियत है, ये उजड़ गंवारपन है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिमश्क फतह किया तो कैसर की बेटी भी कैद में आ गई। वो आई हुई थी, वहां हमला हुआ, कैद में आई। खालिद बिन वलीद को पता चला कि ये तो बादशाह रोम की बेटी कैद में आ गई। फौरन उसके आजादी का हुक्म दिया, सारा साजो सामान उसका मुहैया फरमाया, लौंडियां उसका खामिद उसके साथ किया, 400 अपना फौजी दस्ता रवाना किया और जाकर रोम की हद पर छोड़ा कि फरमाया जाओ उसके बादशाह को उसकी बेटी उसके सपुर्द करके कहो कि हमें हमारा दीन ये सिखाता है। जब वो बेटी पहुंची कैसर के पास और उसने बताया कि मुझे मुसलमानों ने यूं के बाइज्जत तरीके से भेजा है, तो उसके आंसू निकले और गालों पर ढलक गए और उसने कहा जिस कौम के ये अखलाक हों उनके आगे पहाड़ भी आएंगे तो पारा पारा हो जाएंगे। जिस कौम के ये अखलाक हों वो मेरे ताज और तख्त की मालिक बन के रहेगी। और जब 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 लुटने वाली भी मुसलमान की बेटी हो और लूटने वाला भी मुसलमान का बेटा हो, खंजर भी मुसलमान के हाथ में हो और कलेजा भी मुसलमान का हो, तो धरती कप कपाए नहीं तो क्या हो, आसमान थरथराए नहीं तो क्या हो, पहाड़ चीख न उठे तो क्या हो, नाले दरिया खुश्क न हो तो क्या हो। तो मैं तुम्हें ये पैगाम देने आया हूं कि अल्लाह के वास्ते तुम सारे नौजवान हो, अभी हमारी नर्सरी हो तुम, मैं जिम्मेदार हूं, जिम्मेदार का बेटा हूं, मुझे पता है नर्सरी की क्या ताकत है। तुम हमारी नर्सरी हो, कांटेदार न बनो, पहले ही दामन तार तार है, पहले ही कांटों ने सिर्फ पांव छलनी नहीं किए, सारा दामन हमारा तार तार करके रख दिया है। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, अल्लाह के वास्ते तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। अजान वाला भी अजान देकर पुकार रहा है, लौटो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ, खुद भी तौबा करो, औरों से भी तौबा करवाओ। उस बुलाता है 100 में 5 भी उठ के नहीं जाते। ये कितनी छोटी सी 2 सफ़ें तुम्हारी नमाजों के लिए बिछी हुई हैं। वो मुझे कह रही थी ज़बान हाल से कि फास्ट वाले को नमाज नहीं पढ़ते। 1500 की नफरी और 2 सफ़ें पढ़ी हो नमाज पढ़ने वालों की, और महीना रमजान का हो। रमजान ये 2 सफ़े तो मैं पिछली दफा आया तो उसमें यही 2 थी, और रमजान में 2 और तो बढ़ चुकी होती। गो नमाज की फर्जियत को रमजान से ताल्लुक नहीं है। रमजान में नमाज इसलिए बढ़ जाते हैं कि शैतान कैद हो जाता है, तो थोड़ा सा आदमी आजाद होता है, तो अज खुद ईमान उसको मस्जिद की तरफ लेके जाता है। तो इतने बड़े हादसे के बाद भी 2 सफ़े, रमजान के बाद भी 2 सफ़े, और तुम मुस्कुराते हुए करीब से गुजर जाओ, तुम्हारी हाय भी ना निकले कि मैं नमाज पढ़े बगैर जा रहा हूं। तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, तौबा करो। ऐसे पत्थर दिल न बनो कि इतना बड़ा हादसा भी मुझे आपको झंझोड़ न सके, इतनी बड़ी आफत भी हमारे कदम मस्जिद की तरफ न ले जा सकी।
اور ہماری نظریں نہ جھک سکی تو پھر کون سا اور سور پھونکا جائے گا. تو اس لیے سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، توبہ کرو، گناہوں سے پیچھے آؤ. یہ 3 کام زلزلوں کو لاتے ہیں، زنا، شراب، موسیقی. ان 3 چیزوں سے ہلاکت آتی ہے. 15 کام میں نے پہلے بتائے ہیں جس سے سارا جہان کا نظام زیر و زبر ہوتا ہے. جب تک مہلت ہوتی ہے کام اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب مہلت ختم ہوتی ہے، اب یقین جب سونامی کا طوفان آیا تھا تو مجھے کھٹکا لگا کہ شاید اب یہ دہانے کھلتے جا رہے ہیں، شاید اب یہ بند نہ ہوں. جب تک توبہ نہ ہوگی یہ اور کھلیں گے اور کھلیں گے اور کھلیں گے. تو میں تم سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، سب سے توبہ کرواؤ، خود بھی توبہ کرو اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو. ایک ہی عمل ہے جو ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا ہے، وہ ندامت کا آنسو ہے، اور آئندہ آنے والے وقت کو اس کی اطاعت میں گزارنا ہے. تم لوگ اکٹھے پڑھتے ہو، لڑکیاں نظریں جھکا کے چلنا سیکھو، نظریں جھکا کے چلنا سیکھو، اپنی نظر پہ پہرا رکھو. دل کی دنیا برباد ہو جاتی ہے جب جوان لڑکے لڑکیاں غیر محرم آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں. یہ جہان اجڑ جاتا ہے. کاش دل کی دنیا کو کبھی آباد کر کے دیکھا ہوتا. اجڑی بستیوں کو دیکھ کے آنسو بہاتے ہیں، کبھی اندر دیکھتے تو اس سے زیادہ چیخ اٹھتے کہ یہ کیا ہوا، یہی ویران ہے. تو نماز کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، اپنی تعلیم سے میں بھی اپنا انصاف سے پڑھو، محنت سے پڑھو کہ لوگوں کو توبہ پہلا. خود بھی تو چھٹیاں تبلیغ میں لگاؤ، چھٹیاں تبلیغ میں پھرو کہ ایک ماحول ملے گا، ایک ایمانی فضا ملے گی. اللہ تعالیٰ نے تربیت کو ایک بڑا سبب بنایا ہے زندگیوں کے بدلنے میں. تبلیغ میں تربیت ملتی ہے. تو سارے بچے اس کی نیت کرو، سارے اس کا ارادہ کرو. آج توبہ تو پکی کرو سارے، ٹھیک ہے نا؟